मोहसिन नकवी फारिग, कप्तान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। सदर का वार, नून लीग की नई हिकमत अमली, निगरान हुकूमत होती तो निगरानी के लिए है, लेकिन पाकिस्तानी तारीख में पहली बार किसी का बच्चा मतलब सरदारी के बच्चे ने सहूनियत की मिसालें कायम कर दी। जमान पार्क पर ऑपरेशन, जिले शाह का कत्ल और बहुत कुछ मोहसिन नकवी ने मुबैना तौर पर करवाया। मगर अब की बार मोहसिन नकवी के लिए मुश्किल तरीन मरहला शुरू होने वाला है। मोहसिन नकवी की मुद्दत में तौसी को रोकने के लिए कदम उठा लिया क्या? सरदारी के बच्चे के लिए अब की बार बचना मुश्किल हो गया। हर हाल में इलेक्शन करवाने की बातें करने वाले निगरान वज़ीर आला के खिलाफ पीटीआई ने बड़ा कदम उठा लिया। 22 अप्रैल आखिरी दिन। इसके बाद मोहसिन नकवी घर रवाना होंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिन तय करेंगे। मगर मोहसिन नकवी के लिए मुश्किलात शुरू होने का वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने जिस तरह से निगरानी की, इस तरह की निगरानी अल्लाह हर इलेक्शन में दे, ताकि पाकिस्तानियों की आंखें खुली हों और वो देख सकें कि ये अशराफिया के पालतू बच्चे क्या क्या करते हैं, किसके कहने पर करते हैं। मुबैना तौर पर मोहसिन नकवी के लिए एजाज की बात यह भी है कि कई पाकिस्तानी तज्जियाकार इसे एजेंट भी कहते हैं और कई इसे पाकिस्तानी सियासत में एक पोशीदा किरदार भी कहते हैं। रजीम चेंज में सरदारी की और नून लीग की आपस में मुलाकातें और फिर नून लीग के शहबाज शरीफ की डिग्गी में जाने वाली तमाम बातों का इल्म रखने वाले इस किरदार को जानबूझकर वज़ीर आला बनाया क्या? असल काम तो ये था कि निगरानी की जाए और पीटीआई को कुचला जाए, मगर ये अब इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। निगरानी को तूल देने की बातें की जा रही हैं। सरदारी के बच्चे ने अपने सिर्फ 1 माह के दौरान ही साबित किया कि वो जो आप कहेंगे करूंगा, और इसने लाने वालों के लिए बिल्कुल वैसा ही किया। मॉडल की तर्ज पर जो ऑपरेशन हुआ, जमान पार्क में जिस तरह आंसू गैस शेलिंग और फिर जिले शाह जैसे मासूम की मौत वाकई हुई, वो सबके सामने है। इसकी मौत को पहले हादसा फिर इमरान खान के खिलाफ केस बनाना ये सिर्फ निगरानी वाला ही कर सकता था। मगर वो कहते हैं ना, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, या फिर यूं कह लें कि 100 दिन चोर का और 1 दिन सपाही का। बस यही होने वाला है निगरान वज़ीर आला और जरदारी के बच्चे के साथ। जी हाँ, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के गिर्द घेरा तो शायद इसके जाने के बाद तंग होगा, क्योंकि इस वक्त पावर में है, मगर अब इसकी पावर यानी मसनूई ताकत को लगाम डालने की तैयारी शुरू हो चुकी। पीटीआई की जानिब से निगरान वज़ीर आला के खिलाफ बड़ा कदम उठाए जाने वाला है, जिसके बारे में फवाद चौधरी ने बरमला इजहार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने पंजाब में 22 अप्रैल के बाद नए निगरान सेटअप का मुतालबा किया। साबिक वफाकी वजीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, इलेक्शन की तारीख आगे जाने से निगरान हुकूमत की मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। निगरान हुकूमत अप्रैल के तीसरे हफ्ते से आगे नहीं जा सकती। इन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से इजाजत तलब करे और 22 अप्रैल से नए निगरान सेटअप के लिए मशावरत करे। फवाद चौधरी ने यह भी कहा, 22 अप्रैल के बाद मौजूदा निगरान वज़रा के तमाम फैसले गैर आईनी होंगे। अगर फवाद चौधरी निगरान सेटअप को लेकर आगे बढ़ते हैं तो मुमकिन तौर पर मोहसिन नकवी अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे और इसके बाद इसकी बारी आने वाली है। मुमकिन तौर पर यह भी मुल्क से एक बार फरार होगा, मगर साहब खुद भी बहुत ज्यादा असरो रसूख वाले। इनके असरो रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब आर्मी चीफ उमरा करने गए तो मौसूफ साथ थे और खाना काबा से निकलते हुए इनकी तस्वीर और वीडियो तहलका मचा दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सियासत में हलचल मच गई। मगर अब मोहसिन नकवी के लिए मुश्किल तरीन दौर शुरू होने वाला है। वही मोहसिन नकवी ने जिसने बेगुनाहों का कत्ले आम करवाया, जिसके दौर में ये सब कुछ हुआ। आने वाले दिन इंतहाई अहम होंगे पीडीएम टोले और जरदारी के बच्चे के लिए। दूसरी जानिब नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट से मंजूर करवाने का फैसला किया। सदर मुमलिकत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 की तौसी न करने पर वज़ीर आज़म ने मायूसी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का गैर रस्मी मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, सादर रफीक, मलिक अहमद खान और अता ताडर ने शिरकत की। नून लीग के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। इजलास में इत्तेहादियों की गैर मुतसलसल हमायत पर इजहार इत्मीनान करते हुए तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर किया गया। शुरा ने कहा, मुज़ाकरात के लिए कोई बाज़ाब्ता राब्ता होगा तो जवाब दिया जाएगा। चंद रोज कबल सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत होने वाले इजलास में वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ऐवान में पेश करने की तहरीक जमा करवाई।
सेनेट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कायमा कमेटी के सपोर्ट करने की अपोजिशन की तहरीक मुस्तरद की गई और बिल फौरी तौर पर मंजूर करने की तहरीक मंजूर की गई। अपोजिशन अरकान की जानिब से सेनेट में एहतजाज किया गया। अपोजिशन के सेनेटर चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने पहुंच गए और अदलिया पर हमला नामंजूर के नारे लगाए। इस दौरान सेनेट सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान हसार बना लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया। बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। बिल के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए। अपोजिशन नशिस्तों पर मौजूद फाटा बलोचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर्स ने भी बिल की हमायत में वोट दिया। बिल के तहत चीफ जस्टिस का अस्कुत नोटिस का इख्तियार महदूद होगा। बेंचों की तश्कील और अस्कुत नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। नई कानून साजी के तहत नवाज शरीफ को अस्कुत नोटिस पर मिली सजा पर अपील का हक मिल गया। यूसुफ रजा किलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे। मंजूर करवाने का फैसला किया। सदर मुमलिकत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 की तौसी न करने पर वज़ीर-ए-आज़म ने मायूसी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का गैर रस्मी मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, सादर रफीक, मलिक अहमद खान और अता ताडड़ ने शिरकत की। नून लीग के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। इजलास में इत्तेहादियों की गैर मुतसलसल हमायत पर इजहार इत्मीनान करते हुए तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर किया गया। शुरा ने कहा, मुज़ाकरात के लिए कोई बाज़ाब्ता राब्ता होगा तो जवाब दिया जाएगा। चंद रोज कबल सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत होने वाले इजलास में वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर ताडड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ऐवान में पेश करने की तहरीक जमा करवाई। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कायमा कमेटी के सपोर्ट करने की अपोजिशन की तहरीक मुस्तरद की गई और बिल फौरी तौर पर मंजूर करने की तहरीक मंजूर की गई। अपोजिशन अरकान की जानिब से सेनेट में एहतजाज किया गया। अपोजिशन के सेनेटर चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने पहुंच गए और अदलिया पर हमला नामंजूर के नारे लगाए। इस दौरान सेनेट सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान हसार बना लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया। बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। बिल के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए। अपोजिशन नशिस्तों पर मौजूद फाटा बलोचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर्स ने भी बिल की हमायत में वोट दिया। बिल के तहत चीफ जस्टिस का अस्कुत नोटिस का इख्तियार महदूद होगा। बेंचों की तश्कील और अस्कुत नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। नई कानून साजी के तहत नवाज शरीफ को अस्कुत नोटिस पर मिली सजा पर अपील का हक मिल गया। यूसुफ रजा किलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे।